Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir. I welcome all of you with the greetings of the next concept here, that is phytohormones. Yesterday somehow discussed we have discussed about the phytohormones, in which especially we have talked about the auxins. So as far as the natural auxins are concerned, there are many types of naturally occurring auxins. Some are indole acetic acid, indole 3 acetic acid. Next is indole butyric acid, indole butyric acid. थर्ड जो है आपका दैट इज 2,4-dichlorophenil acetic acid, 2,4-dichlorophenil acetic acid, 2,4-dichlorophenil acetic acid. नेफ्थलीन एसिटिक एसिड भी है, नेफ्थलीन acetic acid extra, या 2,4-5-trichlorophenox acetic acid, 2-methyl-4-chlorophenox acetic acid. ये कुछ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सिनस है on and auxins जो है that these are phytohormones, or simply we can say they are plant hormones, and they perform the different functions. We have yesterday we have discussed about that the function is performed by the auxins in general. ठीक है, तो indole 3 acetic acid, indole butyric acid, 2,4-dichlorophenil acetic acid, naphthalene acetic acid, these are naturally occurring auxins. ठीक है, तो auxins are plant growth regulators, or you can simply say these are chemicals with indole ring, cyclic ring, conjugate unsaturated ring, and a side chain which is acidic one. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंडोल एसिटिक एसिड की, तो इंडोल एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है दैट इज अ रिंग स्ट्रक्चर, डाइसाइक्लिक रिंग. यू कैन सी इन द मॉलिक्यूल ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल 3 एसिटिक एसिड, डाइसाइक्लिक रिंग. यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है, ये अटैच है हाइड्रोजन एटम के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है क्योंकि अनसैचुरेटेड सिस्टम है. दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड हियर, सिंगल बॉन्ड, एंड दैट इज डबल बॉन्ड हियर. ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग है और ये पेंटासाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे हेक्सासाइक्लिक एंड पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर है, डबल रिंग है. उसमें क्या है आपका कंजुगेटेड सिस्टम है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है. यहाँ पे unsaturated है due to the presence of double bond. Unsaturated system is any system in which there is double or a triple bond. ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपका, और यहाँ पे भी यहाँ पे डबल बॉन्ड है. बाकी कार्बन एटम्स है, कार्बन एटम, कार्बन 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 कार्बन, हर एक जगह कार्बन, एंड जहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं वहाँ पे हाइड्रोजन एटम है इसके साथ. ठीक है, तो ये चीजें. अब हम बात करने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल 3 एसिटिक एसिड. यहाँ पे आपका एसिटिक एसिड साइड चेन है, तो CH2COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये एसिटिक एसिड है. CH3COH तो होता है एसिटिक एसिड, लेकिन यहाँ पे ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है. यहाँ पे बेसिकली इस तरह है स्ट्रक्चर. यहाँ पे इसका अपना कार्बन है, 2 वैलेंसी सेटिस्फाई, तीसरी वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाई है, और चौथी वाली इस वाले कार्बन के साथ सेटिस्फाई है. तभी तो इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पे एक कार्बन के साथ बॉन्ड है दूसरे कार्बन के साथ, और ये 2 हाइड्रोजन एटम, तो टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई यहाँ पे भी है. ठीक है, तो ये इस तरह कुछ स्ट्रक्चर है. इसको बोलते हैं कि इंडोल, इसका जो नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये आपका नेचुरल ऑक्सिन है. ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. यहाँ पे ये जो एसिटिक एसिड
लीनियर चेन है, ये एसिडिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एंड ये जो आपका डाइसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है इसको इंडोल बोलते हैं, ठीक है। तो इस इंडोल में ये अनसेचुरेटेड सिस्टम है, यहाँ पे अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है इस वाले रिंग में, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। यहाँ पे नाइट्रोजन की ट्राइवैलेंसी इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय टू 3 bonds here, 2 bonds with the adjacent carbons and 1 bond with the hydrogen atom, that is oxygen. नेक्स्ट इज इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। तो इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड में भी आपका इंडोल रिंग है इस तरह, डाइसाइक्लिक इंडोल रिंग, बराबर सेम इसी तरह, लेकिन साइड चेन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे ये अटैच है हाइड्रोजन के साथ, ये वाला नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे भी ठीक इसी तरह, यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड, यहाँ पे 4 कार्बन वाला कंपाउंड एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे इसके साथ अटैच है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम CH2 2 हो गए, CH2 हो गए 3 कार्बन, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन हो गया, यानी कि हो गए पूरे 4 कार्बन, ठीक है। तो ये ब्यूटाइरिक एसिड है साइड चेन विद दिस इंडोल रिंग, ठीक है। तो ये आपका इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड है, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। तो नेक्स्ट जो है दैट इज 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड, ये भी ऑक्सीजन है। 2,4 यानी कि कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4 पे क्लोरीन आइटम अटैच है फिनाइल रिंग के, और साइड चेन एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ये इसको इस तरह बनाएंगे हम, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम है। तो कार्बन नंबर 2 पे एक क्लोरीन है, 3, 4 पे एक क्लोरीन है, हो गए 2,4 डाइक्लोरो। तो यहाँ पे ये पहले फिनोल था, उसका जो एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया गया है, वहाँ पे एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बदले क्या आया, CH2COH, ये यहाँ पे इसके साइड चेन एसिडिक साइड चेन है, एसिटिक एसिड है साइड चेन में। तो फिनाइल एसिटिक 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड, दैट इज ऑल्सो ए नेचुरल ऑक्सीजन फाइटोहार्मोन। नेक्स्ट इज नेफेथिलीन एसिटिक एसिड, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड, ये भी नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन है, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड। तो ये भी डाइसाइक्लिक है आपका। तो ये इस तरह कुछ स्ट्रक्चर है इसका, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दूसरा भी वही है, ऐसे डाइसाइक्लिक हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे यहाँ एसिटिक एसिड है, CH2COOH एसिटिक एसिड। तो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा एक और बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका रहा, बाकी वैलेंसी जो है सेटिस्फाई, जहाँ जहाँ पे वैलेंसी वहाँ पे हाइड्रोजन एटम के साथ ये कार्बन अटैच है, ठीक है। दैट इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। इसी तरह नेक्स्ट जो आपका है ऑक्सीजन, दैट इज
2,4,5 trichloropheniol or phenoxyacetic acid. 2,4,5 trichlorophenoxyacetic acid. एसिटिक एसिड, ये भी आपका नेचुरल ऑक्सीजन है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्स एसिटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इट इज़ लाइक दैट। ये भी नेचुरली ऑकरिंग हार्मोन है। यहाँ पे 2 कार्बन नंबर 2, फिर 3 4 पे क्लोरिनेशन है, 2 पे क्लोरिनेशन है, 4 5 और 6 5 4 एंड 5 पे, ठीक है। 2 4 5 2 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्लोरिनेशन है। 2 4 5 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड या ट्राइक्लोरोफिनॉक्स एसिटिक एसिड। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे एसिटिक एसिड है। इट इज लाइक दैट 2 4 5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्स एसिटिक एसिड, दैट इज ऑल्सो एन ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, दैट इज नेक्स्ट क्लास ऑफ फाइटो हार्मोन्स, दैट इज जिबरलिन्स, ठीक है। जिबरलिन्स, ये जिबरलिन्स बेसिकली देयर आर 125 molecules of gibberellin hormones having different molecular, they differ in their molecular arrangements, ठीक है। तो जिबरलिन की अगर हम बात करेंगे, देयर आर व्हाट वी कॉल 125 जिबरलिन्स हैं, यानी कि जिबरलिन मॉलिक्यूल्स। तो ये जिबरलिन क्या होता है? जिबरलिन बेसिकली आपका फाइटो हार्मोन है, ठीक है। दीज आर वीकली एसिडिक प्लांट हार्मोन्स। वीकली जिबरलिन की बात हो रही है कि दीज आर वीकली एसिडिक प्लांट हार्मोन्स विच आर स्ट्रक्चरली टेट्रासाइक्लिक डाइटरपेनॉइड्स। यानी कि अगर जिबरलिन क्या होता है, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है अदर देन ऑर्गेनिक सब्सटेंस अदर देन न्यूट्रिएंट, ठीक है। दीज आर वीकली एसिडिक प्लांट हार्मोन्स, वीकली एसिडिक प्लांट हार्मोन्स, वीकली एसिडिक प्लांट हार्मोन्स जिनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वहां पे टेट्रासाइक्लिक डाइटरपेनॉइड्स होते हैं, यानी कि इनमें 4 साइक्लिक रिंग्स होते हैं, टेट्रासाइक्लिक डाइटरपेनॉइड्स होते हैं, which are structurally tetracyclic diterpenoids forming a Gibbon ring and form a Gibbon ring, which has got many functions। उनको हम लेटर ऑन वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जिबरलिन के बारे में। ये जिबरलिन क्या होता है? ये फाइटो हार्मोन होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, विच आर वीकली एसिडिक, यानी कि इनकी जो है बेसिसिटी बहुत ही कम होती है। एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। आपने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह पढ़ा होगा। वीकली एसिडिक होते हैं प्लांट हार्मोन्स, जिबरलिन्स हैं, विच आर स्ट्रक्चरली टेट्रासाइक्लिक डाइटरपेनॉइड्स। यानी कि अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ये टेट्रा, इनमें 4 साइक्लिक रिंग्स होते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ डाइटरपेनॉइड होते हैं, एंड दे फॉर्म कलेक्टिवली ए गिबेन रिंग। एक तरह की रिंग बनती है, टेट्रासाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, उसको गिबेन रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस जो है ये है जिबरलिन, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जिबरलिन्स, यानी कि जिबरलिन के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं इनके। देयर आर एटलीस्ट 125 125 molecules of gibberellin. Shabash, there are 125 different molecules of gibberellic acid or gibberellinous, which have got different functions, and they play a very important role in their plant growth, elongation, modification, ठीक है, and growth regulation processes by this way or by that way। तो इनमें से कुछ
वेल नोन मॉलिक्यूल्स जो है दैट इज GA जिबरलिक एसिड 3, ठीक है, GA3, GA4 है, GA4 जिबरलिक एसिड इसलिए बोलते हैं, दीज आर वीकली एसिडिक। GA7 है आपका, GA7, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो दीज आर प्लांट हार्मोन्स आर फाइटो हार्मोन्स, यू कैन से। तो यहाँ पे अगर GA3 की बात करेंगे हम, GA3 जिबरलिक एसिड 3 की बात करेंगे, इसका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है इट इज़ लाइक दैट कि यहाँ पे इसका एक बेंजीन रिंग होती है इस तरह, बेंजीन रिंग, यहाँ पे अटैच होता है एक साइड CH3 के साथ, फिनाइल मिथाइल ग्रुप के साथ, यहाँ पे CO और यहाँ पे O ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे दूसरी रिंग होती है इसकी पेंटासाइक्लिक रिंग, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो उसके यहाँ पे एक ग्रुप होता है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यहाँ पे दूसरी रिंग होती है इसकी, वो कुछ इस तरह होती है, इस तरह। तो यहाँ पे नेक्स्ट रिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है दैट इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे वो अटैच होता है CH2 के साथ, तो यहाँ पे OH ग्रुप होता है इसका, OH ग्रुप। तो यहाँ पे इस तरह ग्रुप होता है और यहाँ आपका OH ग्रुप होता है, इट इज़, ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपका जिबरलिक एसिड 3 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे वो इसके साथ ये ऑक्सीजन एटम इस तरह है, इट इज स्ट्रक्चर लाइक दैट, ठीक है। तो दैट इज जिबरलिक एसिड GA3, स्पेशली इट इज़ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ GA3, ठीक है। तो ये GA3 जो है इसकी केमिकल फार्मूला जो है दैट इज C19, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, C19 H22 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं टोटल, ठीक है, जिबरलिक एसिड में 2 3 4 5 और 6, हाँ। तो इस तरह होता है ये, ठीक है। तो C19H22O6 इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है इट इज़ लाइक दैट, GA3 जिबरलिक एसिड 3। अब जो नेक्स्ट आ जाएंगे इसके फंक्शंस पे, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ जिबरलिन्स और फंक्शंस ऑफ जिबरलिन, फंक्शंस ऑफ जिबरलिन। जिबरलिन बहुत सारे फंक्शंस, इसका अच्छा खासा रोल है प्लांट ग्रोथ में, ग्रोथ मॉडिफिकेशन में। अगर देखा जाएगा कि जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट्स जो होते हैं उनमें जिबरलिक एसिड अगर एक्सोजेनस सप्लाई करेंगे जिबरलिक एसिड की उस जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट में, तो दैट अपीयर्स नॉर्मल, उनको वो फिर उनकी जो नॉर्मल हाइट बना वो इख्तियार करते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन है दैट प्रमोट्स द इंटरनोड इलांगेशन, इंटरनोडल ग्रोथ और इंटरनोडल इलांगेशन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है जिबरलिक एसिड की, अगर हम बात करेंगे जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट्स, जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट्स की, तो जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? अगर ये वो प्लांट्स होते हैं कि जिनकी जीनस जो है, जिनके हाइट रिलेटेड जीनस रिसेसिव होते हैं, और वो हाइट रिलेटेड जीन जो होता है वो रिसेसिव होता है, और उनका जो है हाइट बहुत कम होती है, यानी कि स्टम इलांगेशन उनकी बहुत कम होती है, टोटल हाइट भी उनकी जो है वो डिवार्फ रहते हैं, ठीक है, शॉर्ट प्लांट्स होते हैं। तो उनकी जो वो शार्टनेस, ये जो करेक्टर है
दैट इज डिटरमाइंड बाय द जीनस, ठीक है। अब उनमें भी अगर इन जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट्स में क्या करना है कि उनको एक्सोजेनस सप्लाई करते हैं जिबरलिन के, ठीक है, जिबरलिन हार्मोन की एक्सोजेनस सप्लाई करते हैं उस जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट्स में, तो ये इंटरनोडल इलांगेशन करता है वहां पे, ठीक है। या इंटरनोडल इलांगेशन, ये इंटरनोड क्या होता है और नोड क्या होता है। अगर सिस्टम की हम बात करेंगे, यहाँ पे ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, ये इसका रूट सिस्टम है। यहाँ पे कोई ब्रांच है, वो कहाँ से आ जाएगी वो ब्रांच, वो नोड से ही डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नोड है, ये वाला भी नोड है, यहाँ पे एक और ब्रांच है, यहाँ पे एक और ब्रांच जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये है, ये अगर जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट है, this node, this is another node, that is another node here, this is node here, distance between two nodes is known as internode, इसको बोलते हैं internode। यानी कि presence of nodes and internodes is the characteristic feature of the stem। एंड यहाँ पे सिस्टम की वो सिस्टम है जो जेनेटिकली डिवॉर्फ है, जिसकी हाइट शॉर्ट है, जिसकी हाइट जो है बहुत कम है, वो शॉर्ट प्लांट है जेनेटिकली, ठीक है। तो इनमें क्या है कि अगर इनकी एक्सोजेनस सप्लाई की जाएगी जिबरलिक एसिड की, ठीक है, Ga3 की, तो यहाँ पे ये इंटरनोड जो ये स्पेस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स जो है, इंटरनोड्स को वो इलांगेट करता है, ठीक है, यानी कि इंटरनोडल ग्रोथ प्रोवाइड करता है जेनेटिकली डिवॉर्फ प्लांट्स। यानी कि जिबरलिक एसिड causes the growth of the stem in genetically dwarf plants, growth of the stem in genetically dwarf plants, although they have genes which are dwarf, which are responsible for the dwarfness, but despite of despite of having the genes for dwarfness over here in genetically dwarf plants, still their stem can be stem length can be increased by supplying exogenously gibberellic acid as hormones over it, ठीक है। तो ये जिबरलिक एसिड जो है ये ग्रोथ करता है इंटरनोडल इलांगेशन जेनेटिकली डिवॉर्फ प्लांट्स। जिबरलिक एसिड causes internodal elongation, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।